अब एक का हो गया है। अब मैं दूसरे पुत्र को बादाम का तेल लगाने जा रहा हूं। ये मेरा पुत्र है हंस कुमार। हाँ, तो एक तो तर्क ये था मेरा। दूसरा, समाज के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं अपने शब्द में चूतिया किस्म के लोग कह सकता हूं। हालांकि ये शब्द गलत है, एक सज्जन के मुख से शोभा नहीं देता है, लेकिन कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं बहुत ही स्पष्ट बोलने में विश्वास रखता हूं। होता क्या है, मैं देखता हूं कि कभी कभी लड़ाई होती है, दो पक्ष आपस में आपा खो देते हैं, जमीन के नाम पर, धन के नाम पर, और भी किसी बात का विवाद हो, तो विवाद बालक विवाद बड़ा नहीं होता। हाँ, तो समाज के जो चूतिया किस्म के लोग होते हैं, जब दो पक्ष आपस में लड़ जाते हैं, तो बिहार प्रदेश में बेरोजगारी का आलम इतना है कि मैक्सिमम लोग दलाल बन गए। अब वो करते क्या है, एक ही लोग इस पक्ष के पास जाते हैं और बात कुछ होता नहीं है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और उसको आग में घी डालने का काम करते हैं और कहते हैं कि जा मुकदमा कर दो। फिर वही या फिर उसी तरह के लोग अगले पक्ष के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुकदमा कर दो। फलस्वरूप दोनों पक्षों को लड़ाकर आपस में, और वे प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभ कमाते हैं। अब इस चीज को मैं, जहां पर अप्रिय घटना घटता है, लोग लड़कर, आपस में लड़कर, और कोई बड़ा घटना घट जाता है, जैसे कोई महिला आत्महत्या ही कर ली, सभी जानते हैं कि वो आत्महत्या की है, लेकिन अब समाज के कुछ लोग आते हैं, जानकार लोग, तथाकथित जानकार, तथाकथित प्रबुद्ध लोग, और वे कहते हैं बच्चा है तो आधा प्रॉपर्टी लिखवा लो, स्टाम्प पेपर बनवा लो। क्या होता है स्टाम्प पेपर? क्या होता है स्टाम्प पेपर पर लिख देने से आधा प्रॉपर्टी चला जाएगा? जो जिसका संपत्ति है, अगर हमारा कोई बच्चा है तो बच्चा जिस दिन जन्म लिया उसी दिन हमारा संपत्ति में उसका अधिकार है, अपने दादा के संपत्ति में अधिकार है। फिर स्टाम्प का खेल क्यों? हर बात पे कहता है लिखवा लो, कागज पर लिखवा लो, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, पंचनामा पर लिखवा लो। क्या हो जाएगा लिखवाने से? आप लिखा पढ़ी और कोर्ट कचहरी से बचिए। किसी के कहने पर अपना आपा मत खोइए। ठीक है, अपने हैं, कोई अपना है, अगर आपको झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, तो आप समझदारी से काम लें। जितना भी छोटा मोटा या फिर बड़ा घटना, कुछ बड़े घटना को छोड़ के जितने भी घटना है, सब में मैं सुलहनामा लगते देखा है। और सुलहनामा कब लगता है? जब ये पक्ष का 1-2 लाख रुपया खत्म हो जाता है, वो पक्ष का 1-2 लाख रुपया खत्म हो जाता है, तब जाके आप सुलहनामा लगाते हैं और फिर आपस में मिल जाते हैं। तो बाद में मिलेंगे, बर्बाद होकर मिलेंगे। इससे अच्छा है कि हम कुछ दलाल और चाटुकार लोग से बच जाए, और तब जाके जीवन का आनंद लीजिए। जीवन अनमोल है, जीवन प्यारा है, और मिल के एंजॉय कीजिए, सबके साथ रहिए, संपत्ति के लिए ना लड़िए और किसी के कहने पर मत लड़िए। धन्यवाद, बाय बाय।